इंग्लिश स्पीकिंग में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनको सीख करके, इनका यूज़ सीख करके, इनका अर्थ जान करके उनको हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे 5-6 एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। और इसमें से ये फर्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं, टू बी बाउंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर मैं दूंगा आपको, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका। सब्जेक्ट प्लस बी, बी मीन्स इज एमा या फिर वाज व अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। उसके बाद हम यूज़ करते हैं बाउंड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी अगर आप कोई काम करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो उस काम के अकॉर्डिंग उसका जो रिज़ल्ट मिलना, जो रिज़ल्ट है वह मिलना तय है। ठीक है, यानी फला काम करने से किसी तरह का रिज़ल्ट मिलना तय है। जैसे हम ये कहना हो कि उसने काफ़ी मेहनत किया तो हम ये कह सकते हैं कि उसका पास होना तय है। ठीक है, तो दोनों तरह की चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए और बुरी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर हम ये बताएंगे कि किसी काम का होना तय है, उसका पास होना तय है, आदमी का मरना तय है, इस मकान का गिरना तय था। ठीक है, तो काम के मुताबिक किसी तरह का रिज़ल्ट मिलना आपको अगर तय है तो फिर इस स्ट्रक्चर का आप यूज़ करते हैं। जैसे इस उसका पास होना तय है। ठीक है, राइट। तो ही इज़ बाउंड टू पास, ही इज़ बाउंड टू पास। ठीक है, सब्जेक्ट हमने लगाया और ही के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इज़ लगाया और उसके बाद हमने लगाया बाउंड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कौन सा काम होना तय है? तो पास होना तय है, टू पास। ठीक है, ही इज़ बाउंड टू पास। दूसरा सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल, आदमी का मरना तय है। ठीक है, तो यह भी निश्चित है, तो तय है की जगह पर निश्चित है यह भी आ सकता है। तो मतलब आप देखिए, सेंस देखिए। ठीक है, हिंदी के जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, सेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, आदमी का मरना तय है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मेन आर बाउंड टू डाई, मेन आर बाउंड टू डाई। आदमी का मरना तय है, आदमी का मरना निश्चित है। अब इस सेंटेंस को देखिए एक और, इस मकान का गिरना तय था। राइट, तो जैसा यह दिख रहा है कमज़ोर हो गया है, जर्जर हो गया है, तो इसका गिरना तय था मीन्स दिस हाउस वाज बाउंड टू फॉल, दिस हाउस वाज बाउंड टू फॉल, यानी इस मकान का गिरना तय था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह समझा। आपने बाउंड टू के ठीक बाद अपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। ठीक है, और यह बताया कि किसी काम का होना तय था। ठीक है, अब इसी का हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी बाउंड टू। तो बी का मतलब फिर से वही, इस बी का मतलब फिर से वही होगा, इज एम या फिर वाज व, अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और उसके बाद से बी, टू बी बाउंड टू बी प्लस नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। ठीक है, तो अब यहाँ पर काम की बात नहीं होगी, हम यहाँ पर ये बताएंगे कि जो सब्जेक्ट है वह किसी जगह पे होगा या फिर किसी दशा में होगा या फिर कोई कुछ होगा। जैसे हम ये कहें कि उसका डॉक्टर बनना तय है, तो यहाँ पर काम का होना नहीं बताया गया है, हम ये बता रहे हैं कि वह क्या होगी, उसका क्या होना तय है, क्या बनना तय है। उसका बीमार होना तय था, तली भुनी चीज़ें खूब खाता था, फास्ट फूड खूब खाता था, तो फिर उसका बीमार होना तय था। सब्जेक्ट यहाँ भी कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी दशा को बता रहा है कि किस दशा में उसका जाना तय था। ट्रेन का लेट होना तय था। ठीक है, तीनों सेंटेंसेस में काम का होना नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में नाउन यूज़ होता है, एडजेक्टिव यूज़ होता है, एडवर्ब यूज़ होता है, जो भी सेंटेंस में आता है। जैसे उसका डॉक्टर बनना तय है मीन्स ही इज़ बाउंड टू बी ए डॉक्टर, ही इज़ बाउंड टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, उसका बीमार होना तय था मीन्स ही वॉज बाउंड टू बी इल, ही वॉज बाउंड टू बी इल। तो सिंपली स्ट्रक्चर पे रखा गया है, इसमें कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कहीं कोई जटिलता नहीं है।
ठीक है। ट्रेन का लेट होना तय है। अब इसको आप ट्रांसलेट करिए, मेरे से पहले ट्रांसलेट कर दीजिए। क्या कहेंगे इसको? द ट्रेन इज़ बाउंड टू बी लेट। द ट्रेन इज़ बाउंड टू बी लेट, यानी ट्रेन का लेट होना तय था, ठीक है, तय है, सॉरी। द ट्रेन इज़ बाउंड टू बी लेट, ट्रेन का लेट होना तय है, राइट। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर था। आइए हम तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस लाइक या फिर डोंट लाइक। पॉजिटिव हुआ तो लाइक कर दीजिए, नेगेटिव है तो डोंट लाइक यूज़ करिए। तो सब्जेक्ट प्लस लाइक या फिर डोंट लाइक या फिर डिडंट लाइक आप यूज़ करिए, पास्ट है तो द वे प्लस सेंटेंस, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरह की चीज़ बताने के लिए करते हैं, जैसे हमको ये कहना है कि मुझे उसके हंसने का तरीका पसंद है या फिर पसंद था, ठीक है। मुझको उसके चलने का तरीका पसंद है, मुझे तुम्हारे बात करने का तरीका पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे तुम्हारा व्यवहार करने का तरीका पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पसंद या नापसंद बताएंगे आप कि आपको किसी का कोई तरीका पसंद है या फिर नहीं पसंद है। जैसे एग्जांपल देखिए, मुझे उसके हंसने का तरीका पसंद है, ठीक है। तो इसको कहेंगे आई लाइक द वे शी लव्स। आई लाइक द वे शी लव्स, ठीक है। तो पहले हमने यूज़ क्या कर लिया? सब्जेक्ट यूज़ कर लिया आई, उसके बाद से लाइक यूज़ कर लिया, और उसके बाद से हमने क्या यूज़ किया? द वे, राइट। और उसके बाद से कंप्लीट सेंटेंस शी लव्स। आई लाइक द वे शी लव्स, मुझे उसके हंसने का तरीका पसंद है, मुझे तुम्हारे बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई डिडंट लाइक द वे यू टॉक्ड। आई डिडंट लाइक द वे यू टॉक्ड, ओके। इस सेंटेंस को लीजिए, मुझे तुम्हारे व्यवहार करने का तरीका पसंद नहीं है, मीन्स आई डोंट लाइक द वे यू बिहेव। आई डोंट लाइक द वे यू बिहेव। तो अब देखिए एक्चुअल में इसका अगर हम अर्थ निकालें तो यह इसका अर्थ निकलेगा आई डोंट लाइक द वे, यानी मैं उस तरीके को पसंद नहीं करता, यू बिहेव, जिस तरीके से तुम बिहेव करते हो, जिस तरीके से तुम व्यवहार करते हो। तो एक्चुअल हिंदी इसकी ये हो गई। तो मतलब वही निकल रहा है, मुझे तुम्हारे व्यवहार करने का तरीका पसंद नहीं है। तो सेंस लीजिएगा, वर्ड्स पे ना जाइए, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी। बी मतलब इज एमा या फिर वाज व। एकस्टम्ड टू प्लस नाउन या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, राइट। कभी कभी आदमी किसी चीज़ का आदी हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है किसी चीज़ का, किसी नाउन का, ठीक है। या फिर कोई काम करने का आदी हो जाता है, काम करने का अभ्यस्त हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ का अभ्यस्त हो जाता है मतलब वह नाउन है, ठीक है, तो नाउन यूज़ कर देंगे। या फिर किसी काम को करने का अभ्यस्त हो जाता है तो उस काम को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म में रख देंगे। जैसे वह तंबाकू का आदी है, ठीक है। तो आदी है, किस चीज़ का आदी है? तंबाकू का, नाउन है, राइट। तो इसको हम कहेंगे ही इज़ एकस्टम्ड टू टोबैको। ही इज़ एकस्टम्ड टू टोबैको, राइट। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम झूठ बोलने के आदी हो, ठीक है। तो तुम आदी हो और झूठ बोलने के, यानी यह जो काम है यह करने के तुम आदी हो। तो यह जो काम है इसको हम आईएनजी फॉर्म में रखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे, मीन्स तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर एकस्टम्ड टू टेलिंग अ लाई। तो यू आर एकस्टम्ड, तुम आदी हो, टू टेलिंग अ लाई मीन्स झूठ बोलने के। एक और सेंटेंस लीजिए, वह धूम्रपान का आदी था, ओके, मीन्स ही वॉज एकस्टम्ड टू स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग मीन्स धूम्रपान होता है, धूम्रपान करने का आदी था एक्चुअली। तो ही वॉज एकस्टम्ड टू स्मोकिंग, वह धूम्रपान करने का आदी था, ओके। तो दिस वॉज द फोर्थ स्ट्रक्चर। नाउ फिफ्थ स्ट्रक्चर इज इट इज़ बिलीव्ड दैट प्लस सेंटेंस, ठीक है। तो अब देखिए, इट इज़ बिलीव्ड दैट, इसका अर्थ निकलता है कि यह विश्वास किया जाता है कि, और उसके बाद से पूरा का पूरा सेंटेंस लिखते हैं। तो जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में आए ऐसा विश्वास किया जाता है कि, और पूरा का पूरा सेंटेंस आए तो यहाँ पर इस फ्रेज का आप यूज़ करिए। जैसे देखिए,
कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान हर जगह है। ठीक है, तो दो चीज़ें मिली, ऐसा विश्वास किया जाता है, इसके लिए फ्रेज अभी मैंने बताया, और भगवान हर जगह है तो गॉड इज़ एवरीवेयर। तो इट इज़ बिलीव दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान हर जगह है। अब इस सेंटेंस को देखिए, ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह तब से कहीं नहीं दिखी। ओके, तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि इट इज़ बिलीव दैट शी वॉज नेवर सीन सिंस देन। इट इज़ बिलीव दैट शी वॉज नेवर सीन सिंस देन, तब से वह कहीं नहीं दिखी, ऐसा विश्वास किया जाता है। एक और सेंटेंस लेते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि हमारे पूर्वज वर्ष में एक बार हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज़ बिलीव दैट आवर forefathers visit us once in a year. It is believed that our forefathers visit us once in a year. ठीक है, तो ये 5 एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स थे, इनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करिए, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।